तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर 2024 के लाए दोस्तों। 18 फरवरी से दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 18 फरवरी का जो एग्जाम होगा दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं 2 नंबर है दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों का हूबहू टकरा जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 रंग होते हैं। यहाँ पे कौन कौन रंग होते हैं दोस्त? तो पहला रंग होता है लाल और दूसरा होता है यहाँ पे नीला रंग होता है, याद रखना है। और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी झंडा दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के ध्वज में 2 रंग लाल और नीले रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, दूसरा नंबर है कि भारत का निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो भारत का कौन सा शहर है ऐसा जो कर्क रेखा से सबसे दूर है? बता दूं दोस्तों, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। कर्क रेखा सबसे दूर शहर की बात की जाए तो भुवनेश्वर है, और निकट की बात की जाए तो रांची शहर हो जाएगा निकट में, याद रखना है। कर्क रेखा किस शहर के निकट गुजरती है? तो रांची के। और दूर की बात की जाए तो भुवनेश्वर से सबसे दूर गुजरती है, याद रखना है इतना। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन है। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, याद रखना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ये भी याद रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ये भी याद रखनी है। और ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में। तो चिप्स के पैकेज में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वायु पुराण अर्थशास्त्र में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण अर्थशास्त्र में किस वंश का उल्लेख है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश का उल्लेख है, याद रखना। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किए थे, याद रखना है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश के वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि कौटिल्य से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलता है? तो कौटिल्य से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, 7वां नंबर क्वेश्चन है मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा का मनुष्य सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 9 नंबर क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था, याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन था? तो प्रथम क्रिकेटर सलीम दुरानी था, यह भी याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो 1971 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। 1900 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1900 में, लेकिन नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुआ था, याद रखना है भी। और 2002 में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है, याद रखना। राष्ट्रपति दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा जो लगती है उस सीमा रेखा कहलाती है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहलाती है, याद रखना है। राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, याद रखना है।
भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा पाक जाल डमरू मध्य कहलाती है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है, याद रखना इतना। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन के बाद कि मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो मार्लोमेंटो जो सुधार अधिनियम लागू हुआ था 1909 में लागू किया गया था, याद रखना। 1942 में दोस्तों क्या हुआ था, 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था, याद रखना। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था और भारत 1928 में आया था, जो भारतीयों के द्वारा काला झंडा दिखाकर साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने की थी, याद रखना है। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी जी दोस्तों महात्मा गांधी जी हरिजन पत्र के संस्थापक थे, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय दलित संघ की स्थापना की थी, याद रखना इतना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में किया गया था, याद रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। 1872 में दोस्तों भारत की पहली जनगणना हुआ था, याद रखना। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में दोस्तों भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। भारत की नियमित जनगणना दोस्तों 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना, याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, याद रखना। ओनम फेस्टिवल दोस्तों केरल में मनाया जाता है, याद रखना है। जल्लीकट्टू नमक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस गोम्फा फेस्टिवल दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। राइट ऑप्शन दूसरा नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है सांची का सपूत किसने बनाया था। तो सांची का सपूत किसने बनाया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सांची का सपूत अशोक ने बनाया था, याद रखना है। आगरा की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोदी ने किया था, याद रखना। आगरा की स्थापना किसने किया था, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। गुरु रामदास ने दोस्तों अमृतसर की स्थापना की थी, याद रखना इतना। अमृतसर की स्थापना किसने किया था, जो पंजाब में, तो गुरु रामदास ने किए थे, याद रखना इतना। उदयनी ने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, याद रखना। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयनी ने कराया था। सांची के सपूत अशोक ने बनाया था और श्रीनगर की भी स्थापना अशोक ने कराया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम 17 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा का जो लिपि है हिंदी, वो है देवनागरी लिपि दोस्तों। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मण लिपि से हुआ था, याद रखना है। ब्राह्मण लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। पंजाबी भाषा का जो लिपि है, याद रखना है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है, याद रखने भी। और रोमन लिपि दोस्तों इंग्लिश भाषा की लिपि है रोमन। उड़िया दोस्तों उड़िया भाषा का लिपि है। तो राइट ऑप्शन हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, राइट ऑप्शन तीसरा नंबर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है देखिएगा कि सोना का प्राचीन शब्द है। तो सोना का प्राचीन शब्द हाटक स्वर्ण दोस्तों, याद रखना। हाटक स्वर्ण कंचन होता है। सोना का प्राचीन शब्द ये सब होता है। विश्व दोस्तों विष्णु का प्राचीन शब्द है। विष्णु का जो प्राचीन शब्द होता है विष्णु धाता दोस्तों, धाता भी होता है, विश्व रूप भी होता है विष्णु का प्राचीन शब्द। हिमांशु दोस्तों चांद का प्राचीन शब्द दोस्तों हिमांशु है। और ललित दोस्तों सुंदर का प्राचीन शब्द, याद रखना है। सुंदर का प्राचीन शब्द क्या होता है, तो ललित होता है। चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन की एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखना है। एक छंद में 4 चरण होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्त 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है
देखिए यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस कारक की विभक्ति में पूर्व लगती है। तो किस कारक की विभक्ति में पूर्व लगती है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा संबोधन में दोस्तों कारक जो होता है वो पूर्व सबसे पहले लग जाती है, याद रखना संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक डॉट डॉट कारक के लिए उदाहरण है। तो लड़का जो पत्थर फेंकता है वह किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कर्म कारक का उदाहरण है। लड़का पत्थर फेंकता है यह वाक किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 72 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो से अलगाव दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपदान कारक का विभक्ति है दोस्तों। देखिए यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर आप लोगों से यहाँ से पक्का कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, आगे सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आगे, संबंधवाचक शब्द बताइए तो आगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच बोधक शब्द बताइए। तो वह आया और मैं गया इस वाक्य में समुच बोधक का वाक्य बताना है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 75 नंबर वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे देखिए कौन सा संज्ञा यहाँ। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी समुच बोधक, राइट आंसर हो जाएगा समुच बोधक, यहाँ पे समुच बना रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य की परिणामवाचक क्रिया का विशेषण, निम्नलिखित में इस वाक्य जो दिया है यहाँ पे 4 ऑप्शन परिणामवाचक क्रिया का विशेषण पूछ रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, मानो पत्थर बहुत ज्यादा गिरे। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन है मान भावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द हैं जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 के सी हो जाएगा विस्मयवादी बोधक का अवयव। देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से 2 नंबर पक्का कीजिए। निम्नलिखित 78 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी परंतु अविकारी शब्द है। अब मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। देखिए इस टाइप विटामिन का नाम है, पहले रोग का नाम है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखना है। विटामिन बी1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है, याद रखना है इतना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस नमक रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा होता है, किलोसिस नमक रोग। विटामिन बी3 की कमी से दोस्तों चर्म रोग, बालों का सफेद होना, यह सब रोग होता है। विटामिन देखिए हमें विटामिन बी6 की कमी से दोस्तों रक्त छीनता रोग और चर्म रोग होता है, याद रखना है। विटामिन देखिए यहाँ पर विटामिन बी7 से पिलगरा रोग होता है, याद रखना है। विटामिन 12 की कमी से दोस्तों रक्त छीनता, धीमी अभिवृद्धि की कमी रोग होता है। विटामिन सी से दोस्तों रक्त स्राव की प्रवृत्ति होती है, याद रखना है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिक्टस नामक रोग होता है, याद रखना है इतना। 1 नंबर यहाँ से दी का जाएगा दोस्तों। विटामिन डी की कमी से रिक्टस और अस्थि मृदुता रोग होता है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों नपुंसकता या बलहीनता रोग होता है। विटामिन एच की कमी से दोस्तों चर्म रोग, बालों का झड़ना, याद रखना है विटामिन एच की कमी से। और विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त में जमने में देरी, रक्त के जमने में देरी करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत याद करें। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक से बताऊंगा, उसके पहले हम लिख लेते हैं 6 को सम औसत, पहले 6 को सम औसत, पहले 6 सम संख्या लिखते हैं। यहाँ पर 2 हो गया सम, 4 हो गया सम, 6 हो गया सम, 8 हो गया सम, 10 हो गया सम और 6 को बोला है यहाँ पे 5 होगा, उसके बाद हो गया 12 सम, ये सब सम संख्या। तो देखिए औसत निकालने का जो सूत्र होता है, एवरेज निकालने का सूत्र होता है शुरू का संख्या यहाँ पे प्लस लास्ट का संख्या 12 है, बाटा में 2 होता है औसत निकालने का सूत्र। तो कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, 14 में हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। इस तरीके से नहीं सोल्व होगा दोस्तों, ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे देखिएगा।
ट्रिक है कि पहले 6 सम संख्या को औसत ज्ञात करें। यहाँ पे 10 भी बोल सकता है, 20 भी बोल सकता है, 40 भी बोल सकता है। तो एवरेज निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका है, देखिए यहाँ पे कितने बोला, पहली 6 सम संख्या, तो पहला 6 सम संख्या क्या होगा, तो पहली 2 हो जाएगा और 6 को बोला दोस्तों, तो 6 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वाटा में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 7 कितना, सॉरी दोस्त, एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कीजिएगा, तो कितने बोला, तो पहला सम संख्या लिख दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, 6 सम संख्या, तो यहाँ पर 6 को सम संख्या बोला है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, आप प्लस में हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना दोस्त। और उसके बाद यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ये औसत निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि 3 पहले 10 गुंजों का औसत ज्ञात करें। तो 3 के पहले यहाँ पे 3 पहले 10 को गुंजों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा 3 के पहले बोला है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 गुने 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 30 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 के पहले बोला है, तो यहाँ पे 3 को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, शुरू वाला ही दिमाग लगाइएगा, बाटा में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 बटा 2 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.5 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन, डी नंबर। इस तरह का सोल्व नहीं हुआ दोस्तों, तो नेक्स्ट तरीका यहाँ पर बताते हैं, देखिएगा 3 के यहाँ पे 10 को गुना लिखिए दोस्तों, 3 का 3, 3 6, 3 3 10 बार पढ़ा देखिए दोस्तों, 3 का पढ़ा तो हो जाएगा 30, 3 नहीं 30 दोस्तों। तो एवरेज निकालने का जो सूत्र होता है, शुरू का संख्या प्लस लास्ट का संख्या बटा 2, इस तरीके से सोल्व होगा। तो यहाँ पर 33 बटा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा, डी नंबर। तो जय हिंद दोस्तों, आज